एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सीबीएसई ग्रेड 10th एनसीईआरटी सिलेबस में इंक्लूडेड है ये पोम, और दिस पोम इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, जो कि एक अमेरिकन मिस्ट्री ऑथर और पोएट है। ठीक है, एंड शी इज़ नोन फॉर हर चिल्ड्रन स्टोरीज, मिस्ट्री एंड ह्यूमरस वर्सेस। और जो ये पोम है ये भी एक ह्यूमरस पोम ही है। ठीक है, और एक ऐसी पोम जिसमें पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है हाउ टू आइडेंटिफाई वेरियस वाइल्ड एनिमल्स यूजिंग एग्जैजरेशन। एग्जैजरेट करती हैं वो, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश करती हैं, और कैसे हम एक वाइल्ड एनिमल का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल का पता कब चलेगा? जब वो वाइल्ड एनिमल हमें खा जाएगा। ठीक है, अपना निवाला बना लेगा। तो अगर हम मर ही गए और तब हमें पता लगा कि हमें मारा किसने, तो फायदा ही क्या हुआ जानने का, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द पोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर बाई चांस तुम्हें जाने का मौका मिल गया ईस्ट के जंगलों में, तो तुम वहाँ पे क्या पाओगे? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और तुमसे पहले वहाँ पे क्या होगा? एडवांस में ही तुमसे ही पहले पहुंच चुका होगा एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट। टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन कलर। ठीक है, टॉनी का मतलब ये होता है। बीस्ट क्या होता है? एनिमल। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। और वो आपके ऊपर रोर कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा जब आप मर रहे होगे। ठीक है, मतलब वो आपके ऊपर उसने जंप कर दिया और आपके ऊपर खड़ा है, वो आपको मार रहा है, किल कर रहा है, और तब आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? एशियन लायन है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ये है। अब देखो, पोएट्री डिवाइसेस भी साथ के साथ डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट वाले स्टैंजा में देखो, फर्स्ट वर्ड इज चांस, स साउंड आ रहा है। ठीक है, ए, देन ईस्ट, बी, देन एडवांस। चांस एडवांस राइम कर रहे हैं आपस में, ए, ईस्ट और बीस्ट राइम कर रहे हैं, बी, डाइन और लाइन राइम कर रहे हैं, सी, सी। तो पोएट्री डिवाइस क्या हो गई? राइम स्कीम जो है क्या हो गई इस पोम की? ए बी सी सी। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टैंजा 2, राउंड ग्राउंड यू यू। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में देखो, राउंड ग्राउंड, उसके बाद यू यू, और उसके बाद लर्न डिसर्न, ये भी सेम हो गया ना, ए बी सी सी। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन द राइमिंग स्कीम। तो जो भी इस पोम के पैराग्राफ हैं, सारे स्टैंजाज हैं, उसमें राइम स्कीम सेम है, दैट इज ए बी सी सी। फर्स्ट हमारा पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में इसके अलावा क्या चीज़ है और कौन सी पोएट्री डिवाइस का यूज हुआ है? एलिट्रेशन सर्च करने की कोशिश करो पहले। यू आर डाइंग एशियन लाइन, यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं मिल रही। सेकेंड लास्ट लाइन में देखो, ही रोर्स, ही किसके लिए यूज करते हैं हम? एक पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, बट हियर ही इज यूज फॉर एशियन लायन। लायन के लिए ही यूज हुआ है। सबसे पहले तो इसको लोयन नहीं बोलना है, दिस इज लायन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है जब भी हम इंग्लिश को रीड करेंगे। ओके, तो ये हो गया, ही का यूज हो गया। सो दिस पोएट्री डिवाइस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। पहले भी हमने की हुई है, तो आपको इजी हो रहा होगा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, उसके अलावा देखो ध्यान से, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर ये लाइन आ रही है इस वाली पैराग्राफ में, तो हम इस लाइन से क्या चीज़ समझ रहे हैं? एक इमेजिन कर पा रहे हैं ना हम लार्ज एंड टोनी बीस्ट को? अगर हम एक बड़ा सा और एक येलोइश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर का कुछ क्रीचर है हमारे सामने, हम अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई? इमेजरी। ठीक है, इमेजरी का भी यूज हुआ है इसमें। हर एक लाइन में जो भी स्टैंजाज है ना इस फॉर्म में, उसमें इमेजरी का यूज हुआ ही है। देन इसके अलावा एग्जैजरेशन का तो यूज हुआ ही है, क्योंकि
एक सिचुएशन को इन्होंने कॉमिकल बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोला है कि अगर आपके ऊपर रोर करेगा और आप मर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एशियन लायन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स। नाउ कम टू सेकंड स्टैंजा। इसमें देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस में दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। हमने राइम स्कीम पहले ही देख ली है। अब इसमें देखो एलिट्रेशन आ रहा है फर्स्ट वाली लाइन में, र और र साउंड आ रहा है रोमिंग राउंड में। ध्यान से देखो, र और र साउंड आ रहा है रोमिंग राउंड में, तो ये क्या हो गई हमारी एलिट्रेशन। ठीक है, देन उसके बाद देखो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि नोबल है, ठीक है, नोबल मतलब काइंड है, अच्छा है, और एक तरफ से कह रहे हैं वाइल्ड है। ये तो दोनों चीजें क्या हो गई, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई ना, नोबल और वाइल्ड। तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ओ से याद रख लेना ऑपोजिट, और जो दो ऑपोजिट चीजें साथ में आ जाती हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ये हो जाती है, डन। देन नेक्स्ट देखो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, एक येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं, धारियां पड़ी हुई हैं, लाइंस पड़ी हुई हैं, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो इस, ठीक है, इस इमेज में भी देख रहे हो ना आप। और जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और नोटिस करना कि वो तुम्हें खा जाएगा। ठीक है, और ही का यूज हो गया, देन अगेन दिस इज पर्सोनिफिकेशन। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब टू डिटेक्ट और टू फाइंड आउट। अगर बंगाल टाइगर को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, एक येलो ग्राउंड में ब्लैक स्ट्राइप्स लगी हुई हैं, लाइंस लगी हुई हैं, और वो आपको जब खा जाएगा तब आपको पता लग जाएगा अच्छा ये ग्राउंड नहीं था, ये तो बंगाल टाइगर था। ठीक है, देन देखो, और इसके अलावा एक आयरनी भी आ जाती है। आयरनी मतलब कि कुछ बोलना तो कुछ और चाह रहा है लेकिन मीनिंग उसका कुछ और निकल रहा है। नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जब आपका अभिवादन करेगा, वेलकम करेगा, आपको वेलकम तो करने के लिए खड़ा नहीं है। वेलकम कौन करता है, जो हम खुश होगा ना हमें देख के, खुश तो है वो बट इन अ नेगेटिव वे, मारने के लिए खुश होगा वो हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गई आयरनी, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। डन। अब देखो नेक्स्ट, इसके अलावा ही कर लिया हमने पर्सोनिफिकेशन। अब थर्ड स्टैंजा में आ जाओ। अब हम एक और एनिमल के बारे में जान लेते हैं। वो एनिमल क्या है देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, और अब आप आगे और बढ़े, स्ट्रॉल करना वॉक करते हुए और आगे बढ़े। अ बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट जानवर आप देखोगे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जो कि ऐसे है जैसे उसके ऊपर कुछ छिड़का हुआ है, स्पॉट्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर, दिख रहे हैं ना ये स्पॉट्स आपको इसके ऊपर, जैसे कि ब्लैक पेपर होता है, सोल्ट होता है, जब उसको ऐसे छिड़क देते हैं अलग अलग जगह में, है ना, काली मिर्च भी देखी होगी साबुत, वैसे ही लग रहा है ना देखने में। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, जैसे ही आपके ऊपर लैप करेगा, वो छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। अभी आप उसके वही देख रहे होगे कि पेपर्ड हुआ पड़ा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, बट तब तक आपके ऊपर वो छलांग लगा देगा, तब आपको क्या पता लगेगा, अरे ये तो क्या था, लेपर्ड। देखो लायन की भी हमने क्या सीखी है, कैसे उसको प्रोनाउंस करना। अब लेपर्ड को भी देखो ऐसे प्रोनाउंस करना, ठीक है, लियोपार्ड कुछ नहीं है, ये लेपर्ड है। डन। देन सेकंड लास्ट लाइन है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। आपको कोई फायदा नहीं होगा जब लेपर्ड आपके ऊपर आ ही जाएगा छलांग लगा के, उसके बाद आप रो करा हो, कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर बस छलांग लगाता ही जाएगा जब तक आपकी जान नहीं निकल जाएगी। ठीक है, लैप एंड लैप अगेन, यहाँ पे वर्ड तो है लैप्ड, ठीक है, बट यहाँ पे लैप लैप उसको लिखा हुआ है।
तो जो एक पोएट्स होते हैं ना, उनके पास ये पोएट्री डिवाइस होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई वर्ड को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको एक अच्छी सी राइम बनाने के लिए या फिर कुछ अलग सा इफेक्ट प्रेजेंट करने के लिए अपनी पोएट्री में। ठीक है, तो इस लैप और लैप क्या हो गया है, ये एक पोएटिक लाइसेंस है पोएट के पास। ठीक है, कौन सी पोएट्री डिवाइस है ये, पोएटिक लाइसेंस। ओके, इस लाइसेंस का यूज करके वो क्या कर सकता है, कोई वर्ड की स्पेलिंग्स को अलग बना सकता है। ठीक है, और लैप लैप 2 बार रिपीट भी हो रहे हैं तो ये रेपिटेशन भी है। उसके बाद जो ये लाइन है, हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे डॉट्स पड़े हुए हैं, ब्लैक डॉट्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया हमारी इमेजरी। ठीक है, इमेजरी मैंने आपको पहले बताया, इमेजरी इस वाली पोम में हर एक स्टैंजा में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इमेजिन करने के बेस पे ही तो ये पोम है। Done these 3 stanzas. Okay, then come to next. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. ये भी क्या है, bear है, bear नहीं है। If you have any doubts I guess he'll give you just one more caress. अब अगर आप अपने यार्ड में, आंगन में जा रहे हो, ठीक है, वॉक करते हुए निकले हो घर से थोड़ा आगे, तो आपको एक क्रीचर मिलेगा। ठीक है, ये क्रिएचर नहीं है, क्या है, क्रीचर मिलेगा जो आपको हक करेगा और बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेगा। और हक किसको करते हैं हम, जिसको हम पसंद करते हैं, हमारे कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, उनको ही हक करेंगे ना, जिसका हम अच्छा चाहते हो। दुश्मन को जाके तो हक करेंगे नहीं। बट ये जो क्या है, जो ये बैर है, अगर इसने आपको हक कर लिया तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एक आयरोनिक सिचुएशन हो जाएगी ना। तो ये पोएट्री डिवाइस भी क्या है, आयरनी। देखो आयरनी, देखो सिचुएशन की। और जब आपको हक कर लेगा तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा, क्या है ये, बैर है। ठीक है, उसके बाद ह और ह साउंड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया इसमें। इसके अलावा देखो बेटा, वेरी और वेरी 2 बार आ गया, रेपिटेशन भी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा he'll give you just one more caress, अब ही आ गया, वेयर के लिए यूज हो गया अगर ही, तो ये भी क्या हो गया हमारा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और इसके अलावा यू जस्ट वन मोर केयरस, एक और तरह आपको अच्छे से हक कर लेगा, ये भी क्या हो गई हमारी, आयरनी हो गई कि आपको और अच्छे से हक कर लेगा, और इतने अच्छे से टाइटली हक करेगा कि आपकी जान ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आयरनी हो गई। नेक्स्ट देखो, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey a novice might nonplus, दो यद्यपि इसका मतलब होता है हिंदी में, अगर आप करना चाहते, यदि आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो बीस्ट ऑफ प्रे, दो यहाँ पे एनिमल्स को, दो क्रीचर्स को क्या किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बारे में बात करी है। ठीक है, बीस्ट है जानवर, प्रे मतलब जो शिकार करते हैं। ठीक है, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस क्या होता है, नोविस मतलब जो अभी कोई चीज़ सीख रहा हो, नया नया हो किसी काम में। ठीक है, जब आप कोई काम, आपको नई चीज़ करने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल जॉब करने जाओगे, तो तब आप नो सीखिए वर्ड है इसके लिए हिंदी का। ठीक है, नो सीखिए होगे, जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाओगे। नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, एक जो नो सीखिया होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कंफ्यूज, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और उसकी इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए बता रही है हमें पोएट कि जो हाइनाज है ना, वो अगर शिकार कर लेते हैं उसके बाद बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इमेज भी गिवन है, हाइना ये है, ये तो अपना शिकार करके बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ से बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और दूसरी तरफ अगर कोई रो रहा है अपना शिकार करके, एक तो मार दिया, शिकार कर लिया, ऊपर से अब आंसू भी बाहर है, तभी तो बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठे आंसू। ठीक है ना, अंदर से तो खुशी हो रही है बट दिखा क्या रहा है कि दुख हो रहा है मुझे मारने का, है ना। ठीक है,
अब इसके अलावा देखो सेकंड लाइन जो है इसकी, न साउंड नोविस का और न साउंड नॉन प्लस का, न और न साउंड क्या हो रहा है, सेम है। तो ये क्या हो गई हमारी पोएट्री डिवाइस, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन पहले भी किए हुए हैं, बहुत इजी है। एक बार अगर आपको समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो अब लास्ट जो है मैरी स्माइल्स है और बट वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। रोना और हंसना क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज हैं। ठीक है, इनको अगर नॉन ह्यूमंस को दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये रोना और हंसना, वीप और ये स्माइल क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा देखो लास्ट स्टैंजा, द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल। अब ये भी एक प्रोनाउंसिएशन देखो, कमीलियन, कैमोलियन नहीं पढ़ना इसको, ये है कमीलियन। ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक सच्चा कमीलियन, देखो ये भी एक तरह से ऑक्सीमोरोन है। जो कमीलियन है क्या होता है, गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब उसको हम कभी सच्चा बोल ही नहीं सकते गिरगिट को। और उसके साथ क्या यूज कर दिया इन्होंने, ट्रू। ट्रू को तो कमीलियन के साथ यूज ही नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये क्या पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, ऑक्सीमोरोन। ठीक है, और उसके बाद ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। जो कमीलियन है कोई उसके ईयर नहीं होते, कान नहीं होते, और ही का यूज कर दिया तो ये क्या हो गई, पर्सोनिफिकेशन हो गई। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना तो उसके कान है ना ही उसके पंख हैं। बट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर कुछ है ही नहीं ट्री में, एक ट्री है जो खाली पड़ा है, इट इज द कमीलियन यू सी। अगर खाली ट्री है तो इसका मतलब कौन है, कमीलियन है। तो ये क्या हो गया, एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई ना। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपने आप को ही अपोज कर रही है सिचुएशन। एक तरह से कह रही है कि ट्री में कुछ नहीं दिखेगा, और अगर नहीं दिखा तो मतलब कमीलियन है, मतलब अगर कुछ होगा तभी तो, तब कैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इस वाली सिचुएशन को जब कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, ऑपोजिट से सिचुएशन होती है, इसको हम बोल देते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई ये, पैराडॉक्स, ये वाली जो ये सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन्स हैं। ठीक है, पैराडॉक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म। इसके अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आया, काइंडली कमेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, share the video with your friends. See you in the next video.